दोस्तों सिर्फ एक की रेटिंग और जीएमपी भी अवेलेबल नहीं है और रिव्यू में अवॉइड, लेकिन फाइनेंशियल देखकर कहानी कुछ अलग ही लग रही है। क्या श्री प्रियंका जियो आईपीओ एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी रिस्क? चलिए समझते हैं इस एनालिसिस में। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे श्री प्रियंका जियो आईपीओ की। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए समझते आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल चेक करते हैं। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 207 रुपए से 212 रुपए तक है और एक लॉट में आपको तकरीबन 600 शेयर मिलेंगे और जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो लगभग 1,27,000 होने वाला है। तो ये आईपीओ ओपन हुआ है 24 तारीख को और क्लोज होगा 29 तारीख को और जो उसकी लिस्टिंग डेट है वो 2 जुलाई को है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। तो अब हम जानेंगे ये कंपनी करती क्या है। तो श्री प्रियंका जियो कॉमेक्स जू बिजनेस में काम करती है। तो उसमें सबसे पहला है मिनरल ट्रेडिंग, कैरियट, फ्लोरस्पर और कॉपर कैथोड जैसे इंडस्ट्रियल मिनरल का ट्रेडिंग। तो दूसरा है राइस ब्रांड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग, राइस ब्रांड ऑयल और उसके बाय प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन करती है। तो ये कंपनी इंडिया के साथ मोरक्को और सिंगापुर में भी काम करती है। ये इंटरनेशनल कस्टमर को भी सप्लाई करती है। तो चलिए अब इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है और जो उनके एसेट है वो 67 करोड़ से 158 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनका प्रॉफिट था वो 2 करोड़ था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में उनका जो प्रॉफिट है वो 9 करोड़ तक पहुंच चुका। अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो उनका प्रॉफिट है वो 17 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ग्लोबल सोर्सिंग और एक्सपोर्ट प्रेजेंस ये कंपनी की स्ट्रेंथ है और इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो चलिए अब इस आईपीओ के रिस्की फैक्टर्स जान लेते हैं। तो इस आईपीओ को अवॉइड कैटेगरी में डाला गया है और इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो भी अवेलेबल नहीं है और रेवेन्यू को सिलेक्टेड प्रोडक्ट और सब्सिडीज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और कमोडिटी प्राइसेस चेंज और माइनिंग सप्लाई में थोड़े से भी चेंजेस इसके बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अगर इस आईपीओ का कंक्लूजन देखा जाए तो इस कंपनी की ग्रोथ तो है लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट फिलहाल वीक है। जीएमपी का ना होना, अवॉइड रिव्यू, ये सब देखते हुए लिस्टिंग गेन का कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख रहे हो तो आईपीओ को लास्ट डे में आपको सब्सक्रिप्शन डेटा देखना काफी ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। तो क्या आप श्री प्रियंका जियो आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।